राजनीति में आज सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि जंतर मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है। आज की बड़ी खबर यह भी है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों पर सहमति दे दी है और अब जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी जो पिछले 26-27 दिन से वहां पर बैठे हुए थे, तकरीबन 1 महीने से, अब वो लौटने लगे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक के बाद आशुतोष राका और सौरभ दास ने कहा कि यही समय ऐलान करते हैं कि अब प्रदर्शनकारी अपने अपने घर को लौट जाएं। हम इस प्रोटेस्ट को यहां पर खत्म कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से हमारी मांगों पर आश्वासन मिल गया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए किसी भी लोगों पर या फिर सीजेपी पर, जो किसकी आयोजक थी, ना अभी ना इन फ्यूचर कोई केस दर्ज होगा। और अगर किसी के खिलाफ एफआईआर है तो एफआईआर भी रद्द की जाएगी 4 दिन के भीतर। उन एफआईआर की कॉपी भी सीजेपी को सरकार ने कहा है कि हम आपको दे देंगे, ताकि आपको ये भरोसा रहे कि इन सब के खिलाफ केस वापस लिया जाएगा, जिसे सीजेपी ने सबसे बड़ी जीत बताया। साथ ही कहा है कि ये हमें क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, जिसको क्रेडिट लेना है वो ले ले, ये जीत युवाओं की है। और हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो और सुधार हो, इसीलिए हमने 5 पॉइंट चार्टर भी दिया है, जिस पर सरकार ने कहा है कि 4 हफ्ते के बाद हम फिर मिलेंगे और सरकार ने कहा है कि आपके इन पॉइंटर्स पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अब सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी वहां पर थे वो सब वहां से अब लौटने लगे हैं। मैं सीधे रुक करता हूं नीरज पांडे का। नीरज, अब धीरे धीरे करके 1 या 2 घंटे में अब जंतर मंतर खाली हो जाएगा, ये माने हम? बिल्कुल, जिस तरह से ऑलरेडी सीजेपी ने कह दिया कि वो अपना प्रदर्शन, अपना जो आंदोलन है वापस लेते हैं, तो इससे साफ हो गया कि अब धीरे धीरे जो छात्र हैं वो जंतर मंतर से आउट हो जाएंगे। मैं तो चूंकि गृह मंत्री के घर के पास ही हूँ, वहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चूँकि आज पूरा दिन लुटियंस एक के बाद एक जिस तरह से हैपनिंग हुई, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके बाद मुलाकात के बाद सीजेपी और बीजेपी की जो सरकार और सीजेपी की तरफ से जो बयान आया, सीजेपी ने साफ तौर पे अपना आंदोलन वापस ले। ये जो घटनाक्रम हुए, आज पूरे दिन पॉलिटिकल गलियारे में हलचल तेज रही। अब ये मान लिया जाए प्रत्युष कि अगले 2 घंटे में ये पूरा का पूरा जंतर मंतर खाली हो जाएगा। जी, ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश लगातार ग्राउंड जीरो पर है। ब्रह्म प्रकाश, अब चूंकि बहुत अच्छी खासी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी जुटे थे, अब वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी होगा क्योंकि भीड़ वहां से निकलेगी, मेट्रो स्टेशंस में भी वहां पर भीड़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तो वही स्थिति है और अभी इंटरनेट भी बंद है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है लुटियन में जो इंटरनेट बंद किया गया था उसको चालू किया जाएगा और 17 के लगभग मेट्रो स्टेशन जो बंद थे उनको भी कुछ देर में खोला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की है जो है सीजेपी की तरफ से कि तुरंत जो भी प्रदर्शनकारी जो भी वहाँ पर जंतर मंतर पर है वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घर जाएँ और तुरंत रवाना हों। तो अब ये माना जा रहा है कि जंतर मंतर का जो इलाका है वो भी जल्दी खाली हो जाएगा और जो लुटियन में जिस तरह के चारों तरफ से आपको बताएं बैरिकेड्स थे, सिक्योरिटी चारों तरफ से सिक्योरिटी का भारी भरकम घेरा था, तो अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू होंगी। हालांकि अभी आपको बता दें अभी भी इंटरनेट बंद है, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि अगले शायद 1 घंटे में जो है सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हों लुटियन इलाके में। आज वैसे भी शनिवार का दिन है, जो है छुट्टी का दिन है, सरकारी दफ्तर बंद है इसमें लुटियन इलाके में, तो ज़्यादा उस तरह का ट्रैफिक नहीं है, लेकिन पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं जिसके चलते लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही थी इस इलाके में पहुंचने के लिए।